अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी रोजाना की बुनियाद पर लेकर आता है आपके लिए लाइव सेशंस, जिससे ना सिर्फ आप एजुकेट हो सकते हैं बल्कि मोटिवेट हो सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को किसी न किसी तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग के ज़रिए हम लर्निंग किस तरह से कर सकते हैं और अपनी तालीम में किस तरह से इसको मददगार साबित कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने अपने शो में दावत दी है हुदा गरीब को, जो कि सीईओ है इमेजिन की। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम माहम, थैंक यू सो मच। ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ द शो, जहाँ पे आप लोग का फोकस ये होता है कि लोगों को एजुकेशन के बारे में जितना नॉलेज फैला सकते हैं फैलाएं। सो आई होप दैट आई कैन कंट्रीब्यूट एंड लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्चुअल ट्रेनिंग, तो वर्चुअल ट्रेनिंग या ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग ये किसे कहते हैं हम? माहम, सिंपल सी बात है, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग तो वेल काफ़ी टाइम से, एटलीस्ट अबाउट 10 12 14 साल हो गए जो दुनिया में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो चंद मुल्कों में से वो है जो काफ़ी बैकवर्ड है ऐसे मामलों में। बट ये और हम लोग अपने स्कूल्स में सच ऑनलाइन लर्निंग को इतना, कंप्यूटर्स को, टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, ये सारी चीज़ों को हम इतना इंटीग्रेट नहीं करते थे। अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया है, तो हर मुसीबत के साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है। एंड बिल्कुल। आई थिंक कि ये जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी आई है कि सारा हम ऑनलाइन करें, स्कूल्स में हमारे, अनफॉर्चुनेटली आप टेक द बिगेस्ट स्कूल या छोटा से छोटा, मैं प्राइवेट पब्लिक की बात इस वक्त नहीं करी, मैं जेनेरिकली बात कर रही हूँ कि उन लोग में इस एक सिंपल चीज़ होती है कि हम रट्टा सिस्टम करते हैं। बेटा CAT इज कैट, जिस बेचारी ने किट कैट चॉकलेट का KT बनाया वो तो उस बेचारे को तो प्रॉब्ली हमारे मुल्क पे एक्सेप्ट नहीं किया जाए। येट हैविंग सेड दैट, देखे ना कि हम जो है वी हैव दिस आइडियल अपॉर्चुनिटी के अलग अलग तरीकों को हम एक्सप्लोर करें लर्निंग का। यू डोंट आपको वर्चुअल लर्निंग में बिल्कुल मौका नहीं मिलने वाला कि आप जो है फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक एक पूरा आप सिलेबस या टॉपिक बुक कंप्लीट करें। लेकिन ऐसे मैं और आप भी तो एक वर्चुअल डिस्कशन करें ना, यूर एट योर हाउस, आई एम एट माई हाउस, एंड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी डिस्कशन हो रही है वेयर वी आर रीचिंग लॉट ऑफ पीपल। वर्चुअल लर्निंग का यही फ़ायदा है, आप छोटे से छोटा ग्रुप कर सकते हैं। वो जो ब्रेकआउट रूम्स, ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जूम, गूगल क्लासरूम, सब ने इतने फैसिलिटीज़ दिए हैं कि आप ब्रेकआउट रूम्स करके एक बहुत क्लोज नेटेड डिस्कशन करें, एंड साथ में जो है आप बड़े से बड़ा सेमिनार भी करें एंड रीच आउट विद पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। वर्चुअल लर्निंग का मकसद ही यही है कि try and connect in the best possible way with as many people as you want using technology. एंड अब आप एक फिजिकल क्लासरूम में होते हैं तो आपका सबसे बड़ा मसला क्या होता है? कॉस्ट ऑन योर रेंट, कॉस्ट ऑन आपको लोगों को, लोग फिजिकली आते हैं, आपको खाना पीना भी देना होता है उनको, कॉस्ट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपका सेमिनार कहीं और है तो आपका टिकट का, लॉजिंग का, वो सारी चीज़ें भी खर्चे आते हैं। ऑनलाइन आप बैठे हैं अपने बिस्तर पे, अपने ड्राइंग रूम में कन्वीनियंटली, आप जो है बैठ के कनेक्शन कर लें। और आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मतलब पाकिस्तान का ये, आई थिंक वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड एक्चुअली, इसमें हमारी बहुत खास खूबी है कि हमने इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये जो 4G के पैकेजेस हैं, हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखे हुए हैं। मतलब गरीब से गरीब इंसान के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो बिल्कुल उनको ऐसा सिर्फ ही है। ये बोलने के आपका इंटरनेट कनेक्शन सिर्फ ये क्या बोलते हैं, सिर्फ आपके सेल्फीज और फेसबुक पे और इंस्टा पे डालने के नहीं है, या रैंडमली यूट्यूब पे गाने सुनने के लिए नहीं है। आप सोशल नेटवर्क्स पे जाएं, आप ऐसे मीडियाज पे जाएं, आप स्ट्रीम यार्ड भी तो करें, आप लोग का भी तो सेशंस यूट्यूब पे जाते हैं। इसका मकसद ये है रीच आउट टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल अपने कंफर्ट जोन में रह के। बिल्कुल। मैं अपनी ऑडियंस को बताती चलूँ, हमारे साथ मौजूद है हुदा गरीब। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वर्चुअल लर्निंग, वर्चुअल ट्रेनिंग से रिलेटेड कि आप इसको एजुकेशन में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन जो है कमेंट्स में लीव कर दें। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के भी इनसे आंसर लेंगे। जिस तरह हुदा भी आपने बात की कि क्लासरूम्स भी होने चाहिए, वर्चुअल क्लासरूम में हमारी फैसिलिटीज़ डिफरेंट तरह की होती हैं। तो वर्चुअल क्लासरूम में जो हम क्लासरूम को डिस्क्राइब करते हैं, तो क्लासरूम में कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए? हम वर्चुअल क्लासरूम किस तरह से बना सकते हैं? ऑनेस्टली कुछ अप्रोचेस बहुत अच्छे हुए हैं। एक तो वो है कि आप सिंपल से आपकी जो थियोरेटिकल लर्निंग है, वो तो आप उसको नहीं अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हटा सकते। फॉर एग्जांपल आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो आप बदल तो नहीं सकते ना, 1947 में इंडिपेंडेंस हुई, वो तो आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल बट है। आप उनको ये बता सकते हैं कि भाई
जैसे लेट्स ट्विस्ट द वे ऑफ लर्निंग के अभी आपके पास वर्चुअल लर्निंग के इतने फायदे हैं, इतने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, इमेजेस हैं, आप उनको यूज करें, स्क्रीन शेयरिंग करें, ऐसी चीजों में करके आप जो है मतलब उनको एक बच्चों को एक फील दें। एंड वर्चुअल लर्निंग इज नॉट ओनली फॉर किड्स, इट्स फॉर पीपल, मतलब हर एज ग्रुप में। डजेंट मैटर आप कौन से गांव देहात में बैठे हुए हैं या आप बड़े से बड़े शहर में बैठे हुए हो, वेयर यू आर इन द वर्ल्ड इज ओके, एज लॉन्ग एज आप एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, टू ट्राई एंड एक्सपैंड योर नॉलेज। उससे बेहतर, उससे बढ़ के आप क्या चीज़ कर सकते हैं। और अगर आपका फैसिलिटेटर, अगर आपका ट्यूटर ऐसे है जो अपने से ये सारे इमेज, हु नोज हाउ टू यूज द रिसोर्सेज अवेलेबल, ये नहीं है कि भाई मैंने गूगल पे, चले बेटा आप बैठे हुए हैं, चले हम लोग अभी 5 रिवर्स की बात करें तो मैं जाके अभी सर्च करूंगी इंडस रिवर का, वो करके वो नहीं हो रहा। आई शुड हैव माई इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड पहले से एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर। एंड जब आप आ रहे हैं, हम वो बात करें तो आई वाज लाइक बेटा भाई मैं आपके लिए तैयार हूँ एज माय स्टूडेंट, आई शुड बी रेडी फॉर यू कि भाई हाउ डू यू कम ऑन टू दिस। भाई रिवर्स की बात करें, ओके हैव यू सीन दिस रिवर, आपने कभी जाके रिवर फिजिकली नहीं देखा, आप ये तस्वीर देखें, आप ये वीडियो देखें, आइडियाज तो बहुत हो सकती है ना। मतलब सोचें आप यहाँ पे बैठे बैठे एक सिंपल सी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या सिर्फ मैं और आप बात कर रहे हैं और सडनली आपको विजुअल इम्प्लीमेंटेशन मिल जाए, कितनी बड़ी बात हो सकती है उसमें। बिल्कुल जी। हमारे पास आयशा खान का क्वेश्चन है, मैं इसको अभी लूंगी क्योंकि ये अभी बेसिक से रिलेटेड है। वो पूछने के हाउ कैन वी जॉइन वर्चुअल स्टडी प्रोग्राम। वो तो आप ऑनलाइन जाएं गूगल पे, जो भी आपको शौक है सीखने का, इट डजंट नेसेसरली हैव टू बी योर एजुकेशन। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिक करी हैं या फिर एमबीबीएस करी हैं, जो भी करी हैं, यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी स्टक ऑन दैट। आप जाएं जो करना चाहें। फॉर इंस्टेंस मैंने एक रैंडम सी सर्टिफिकेशन देख ली है ऑन मैनेजिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स और ऐसी चीजें। मतलब मैंने भी ऐसी कोर्स ले ली, मुझे कौन सा अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल डिजास्टर जहाँ पे सच तो नहीं हुए, कोर्स लेने में क्या जाता भाई, मुझे शौक हुआ, मुझे इंट्रीग हुआ, अच्छे खासे कोर्सेज थे, आई वाज लाइक लेट्स टेक इट। थिंग्स आर अनफॉर्चुनेटली, देखें वर्चुअल लर्निंग और हमारा अनफॉर्चुनेटली जो हम ब्रिटिश सिस्टम से इतना इन्फ्लुएंस हुए हुए हैं, जो ऑब्वियसली सदियों से उनका सिस्टम चल रहा है, कि एक बहुत सीधी लकीर चलती है। फिनलैंड के सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम की तरह हम इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि हम थोड़ा बहुत आप चलें भाई, आप फिशिंग भी ले लें साथ में, आप भले इंजीनियरिंग करें लेकिन आप फिशिंग ले लें, ऐसी चीज़ें हम ऑप्शंस नहीं करते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स को हमें ऑप्शन देना चाहिए, एंड स्टूडेंट्स को खुद भी एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ऑनलाइन लर्निंग, और स्टूडेंट्स नहीं सिर्फ, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, आपके कोई भी एज के हो, लाइफ लॉन्ग लर्नर्स वाली बात है, ऑनलाइन लॉग ऑन करें। एंड सिंपल सी बात है, जो भी आपका शौक चाहे, जो भी आपको शायद अपने ट्यूशंस लेने, क्लासेस लेने, एंड स्कूल्स लोकली तो अल्हम्दुलिल्लाह अडैप्ट करना शुरू हो गई हैं, व्हिच मींस कि हमारे लिए बहुत फायदा है कि मतलब वी आर पेइंग इन आवर ओन करेंसी। लेकिन देयर बिगर स्कूल्स लाइक हार्वर्ड एंड यूडेमी के कोर्सेज एंड स्टैनफोर्ड, एमआईटी, इन लोग सब ने भी सर्टिफाइड कोर्सेज रखे हुए हैं, एंड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ द कंटेंट इज आल्सो अवेलेबल फ्री ऑफ चार्ज। तो अगर आप सर्टिफिकेशन नहीं लेना चाह रहे लेकिन आप सिर्फ कंटेंट सीखना चाह रहे हैं, तो उस पर भी आप फ्री ऑफ चार्ज लॉग इन करें। इतनी फैसिलिटीज हैं, सिर्फ मकसद ये है कि आप कितना उसको अवेल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आई नो समबडी जो इस वक्त रिटायर्ड हुए हैं, ही इज इन हिज लेट 60s, और उन्होंने अपनी तीसरी मास्टर्स ऐसे ही कर लिया क्योंकि उनको शौक हुआ था और वो बोर हो रहे थे। ही इज जस्ट एनरोल्ड अभी कोविड के जमानों में। तो अगर लोगों को ऐसा शौक है तो व्हाई नॉट। जी। जिशान भाई का हमारे पास क्वेश्चन है, वो पूछने का हाउ कैन वी मोटिवेट स्टूडेंट्स टू इंटरेस्ट एंड लर्न थ्रू वर्चुअल लर्निंग। वही वही वाली बात है ना कि आप कितना स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे मुल्क में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि बिजली का, एंड आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है बार बार, तो आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर्स को तो बार बार तो कंप्लेन नहीं कर सकते ना कि आपकी गलती है, आप जानबूझ के कम करें। उन लोग के भी तो बैकअप जनरेटर्स एक हद तक के ही सपोर्ट करते हैं, तो इससे डीमोटिवेशन थोड़ी हद तक, काफी हद तक के हो जाती है। बट आई थिंक ओल्डर स्टूडेंट्स कैन बी इनकरेज्ड ऐसे सिचुएशंस में कि भाई रिकॉर्डेड लर्निंग्स है, उनके ऊपर सिर्फ ये एग्जाम का डंडा रख के नहीं करना कि बेटा आपका फाइनल ईयर है, आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा, हम आपको आपकी डिग्री नहीं देंगे अगर इफ यू डोंट कम ऑन। वी नीड टू एनकरेज देम कि देखें देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू लर्न आपके कोर्स के अलावा। आप सोचें कि, एंड वी नीड टू टेल देम कि भाई वर्चुअल जॉब्स भी बहुत हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग सब वो 9 to 5 के जॉब सिस्टम में बहुत फंस जाते हैं कि अभी भी कंपनीज ने जो अपने ऑनलाइन का वर्क फ्रॉम होम रखा हुआ है, अपने एम्प्लॉयज को बोलते हैं आप सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक लॉग ऑन ही होंगे। व्हाई? देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। आपको पता करना है कि भाई वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसी चीज भी अभी स्टार्ट होना शुरू हो गई काफी सालों से दुनिया में।
someone sitting in South Africa for instance can be an assistant for someone sitting in New Zealand. तो और वो अगर आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, आप लोगों को बता दें भाई फ्रीलांसिंग जॉब्स इतनी ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसी इतनी चीज़ें हैं, एंड आपको बेस्ट पार्ट ये है कि बीइंग पार्ट ऑफ अ वर्चुअल क्लासरूम आपको डाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है। आप एक फिजिकल क्लासरूम में बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारे वही भाई हम ही 15-20 लोग हर रोज जाके क्लासरूम में एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, हम एक ही कल्चर के एक ही कंट्री के बैठे हुए हैं। इफ आई एम कनेक्टिंग ऑन अ वर्चुअल क्लासरूम तो फायदा ये है कि दुनिया से कहाँ कहाँ लोग जमा हो रहे हैं एंड उनसे मेरी कनेक्शन बढ़ी है, इंटेलेक्ट बढ़ी है, कल्चर्स के अपॉर्चुनिटी, डिफरेंट कल्चर्स पे एक्सपोजर हो रहा है, डिफरेंट चीजें सीखने को मिल रही हैं, आपकी लाइफस्टाइल में की थोड़ी इंसाइट मिल रही है, मेरी लाइफस्टाइल की थोड़ी इंसाइट मिल रही है। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग एंड स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स नीड टू लर्न कि भाई वी नीड टू मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हुदा बताइएगा कि हमें जो मैक्सिमम टाइम है क्लास का वो कितना रखना चाहिए कि हम जो है स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है उसको गेन कर सकें, जो उनको ग्रैब कर सकें अच्छे तरीके से, और वो हमारी जो चीज़ हम बता रहे हैं उनको नॉलेज दे रहे हैं वो अच्छे से कन्वे कर सकें। आई थिंक जो एक्सपीरियंस है, एंड मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इतने छोटे बच्चों के साथ डील करते हुए, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट किड्स 4 to 9, लेकिन जो टीचर्स से मेरी बार बार कनेक्शन होते रहती है, उन्होंने ये कहा कि अबाउट 20 to 25 मिनट्स मैक्सिमम फॉर यंग चाइल्ड, और उनके साथ भी एक आप मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्ट करें। फॉर इंस्टेंस एक आई कैन नॉट कोट दिस इनफ, एक टीचर है हबीब पब्लिक स्कूल की, मेरे साथ उनकी एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी और उन्होंने कहा कि मैंने शी इज़ अ ग्रेड 2 टीचर, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास, स्टोरी टेलिंग की क्लास ऐसे बना दी है कि उसमें हमने मैथ भी थोड़ा इंटीग्रेट कर लिया, सब चीज़ कर लिया। एक उन्होंने स्लाइड्स पे स्टोरी बनाई कि दिस इज एन एंट, this ant has now climbed 2 bricks, this ant is now about to climb the 3rd brick, so how many bricks has the total ant climbed? तो वो स्लाइड शो भी था, उन्होंने बड़ी सिंपल सी इमेजेस रखी हुई थी, एक एंट की, एक एप्पल की, 2-3 ब्रिक्स की, बाकी का पूरा ब्लैंक स्लाइड थी। उन्होंने वैसे किया होता, तो द स्टोरी टेलिंग थिंग, आई मीन मुझ जैसे इंसान को इतना इंटीग्रेट हो, इतना वो लग रहा था इंटरेस्टिंग। आई एम श्योर किड्स के साथ अगर आप बोलेंगे ओके यू नो व्हाई डोंट यू टेल मी कि भाई आपको कितना लगता है, तो ऐसे हम इंटरैक्टिव भी कर रहे हैं, स्टोरी भी अच्छी बन रही है साथ में, एंड सीख भी रहे हो। ठीक है, बट एल्डर तो अभी आपने बात की स्टूडेंट्स लेक्चर्स, सो सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट ये जो लेक्चर्स हैं उनके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा आपको 40-45 मिनट्स मिनिमम रखना होगा कि भाई थियरीज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, बट वो अलग अलग एडवांस चीज़ें होती है, वो सीखना तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम तो लगता है, एंड एज एन एडल्ट आपका अटेंशन स्पैन भी बढ़ जाता है। ठीक है, जिस तरह भी आपने बात की कि 20 से 25 मिनट की क्लास होनी चाहिए, इतना टाइम रखना चाहिए, या 45 मिनट्स की क्लास होनी चाहिए, तो टाइम को किस तरह से डिवाइड किया जाए कि स्टूडेंट को हम लोग इंगेज कर सकें? उस टाइम की भी कोई डिवीजन होनी चाहिए कि फर्स्ट 10 मिनट्स में ये काम होगा और उसके बाद हम लोग इस तरह से प्रोसीड करेंगे। आई थिंक ये हर टीचर और हर इंस्टीट्यूट की अलग अलग मेथोडोलॉजीज होती हैं, अलग अलग फिलोसफीज होती हैं पढ़ाने की। फॉर इंस्टेंस आप ऑनलाइन देख रहे हैं तो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, सम टीचर्स उन्होंने क्या किया, चेक इन करते हैं फॉर इंस्टेंस कि दे आर नॉट कीपिंग ग्रुप्स ऑफ मोर देन 6 to 7 पीपल, डजंट मैटर, लाइक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 7 or 8 टीचर्स समवेयर, मैंने कुछ न्यू जर्सी में उनकी वीडियो देखी थी, तो वे कोई चेक इन करती हैं, फर्स्ट 2-3 मिनट्स आर स्पेंट ऑफ द क्लास के अच्छा यू नो जॉनथन हाउ आर यू डूइंग, अली हाउ आर यू डूइंग, और डार्लिन हाउ आर यू डूइंग, ऐसे करके सबसे उन लोगों ने चेक इन किया, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, ऐसे करके थोड़ी बहुत एवरी स्टूडेंट हैड अबाउट 30 to 40 seconds टू जस्ट शेड लाइट, oh you know I'm doing this and this was the thing I did yesterday वाली बात है। फॉर इंस्टेंस आई वेंट एंड फ्लू अ काइट, जस्ट हाइपोथेटिकली, तो मैंने आपको मेरा दिन का भी बता दिया और वो भी कर दिया, तो आपको स्टूडेंट एंगेजमेंट बाय डिफॉल्ट पता चल गई है। दूसरी चीज आपको ये भी पता चल गया है कि यू नो आप बच्चों को फिर ओके तो दिस इज गोइंग टू बी आवर प्लान ऑफ एक्शन, आप उनको एंगेज करें कि दिस इज आवर प्लान ऑफ एक्शन कि 10 मिनट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट, आई डोंट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब मी, सब अपने माइक्स म्यूट रखें हैं, एंड देन फिर आप उनको बोलें ओके द नेक्स्ट 15-20 मिनट्स आर गोइंग टू स्पेंड बाय यू गाइस डूइंग एन एक्सरसाइज, कुछ ब्रेक रूम्स कर दें, और फिर यू नो 40-45 मिनट्स को ऐसे रैप अप करें। इनफैक्ट लॉट ऑफ ऑफिसेज आर आल्सो डूइंग दिस अभी, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये सिस्टम कैसे चल रहा है, एंड आई थिंक ये जो उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह भी हो रही हैं, इट्स टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी मैम, हमारे पास अभी एक कमेंट आया बिलाल अहमद का, वो कह रहे हैं कि जरा आहिस्ता से हमें बताएं ताकि हमें समझ आ सके अच्छे से। तो अच्छा थैंक जी सॉरी जी जी बिलाल, जी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा आहिस्ता, मतलब जो स्पीड है वो स्लो रखें, सॉरी बिलाल, आवाज बिल्कुल ऊंची रखें अपनी। ओके आपकी आवाज से जी कट रही है इसके अलावा मैम बताइएगा कि वर्चुअल ट्रेनिंग को या इसको जी वर्चुअल लर्निंग को हम सक्सेसफुल किस तरह से बना सकते हैं, इसमें कौन से एलिमेंट्स जो है हमें लाजमी तौर पर ऐड करने चाहिए
کہ ہم اسے سکسیسفل بنا سکیں؟ सबसे पहली चीज़ तो है कि आप अपना प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लें कि व्हाट प्लेटफॉर्म आर यू टेकिंग. द प्लेटफॉर्म इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इफ अगर आप Zoom के साथ रखना चाह रहे हैं तो आप ये नहीं करें कि विद इन लाइक 3 क्लासेस के बाद फॉर एग्जांपल आपने 10 क्लासेस का सेशन रखा है. ये नहीं रखें कि भाई 3 क्लासेस के बाद मैंने कह दिया भाई Zoom तो मुझे मज़ा नहीं आया, मैं अभी क्लासरूम गूगल क्लासरूम शिफ्ट कर रही हूँ. सबका मोमेंटम चेंज हो जाता है. विद इन 3 क्लासेस आई थिंक एवरीवन हैज़ गॉटन द फ्लो वाली बात है. यू डोंट वांट टू चेंज दैट. तो एक तो आपका प्लेटफॉर्म सही होना चाहिए. दूसरी बात आपका प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए. जो आप जाके एक फिजिकल क्लासरूम में कर रहे हैं, यू कांट नेसेसरली डू दैट ऑनलाइन. आप बच्चे को अगर बोलेंगे कि भाई हमें, इवन आप एडल्ट को भी बोलें कि अगर आपको जो है क्या बोलते हैं सिट डाउन एंड रीड दिस एंड हम उसके बाद मैं आपको क्विज करूंगी, ये आप नहीं कर सकते. ये फिजिकल क्लासरूम नहीं है कि अहमद चले योर टर्न स्टैंड अप एंड रीड. ऐसे तो नहीं हो सकता ना. आप जो है you need to start getting these kids involved. You need to start changing your plan of action, and you need to get them कि भाई थोड़ा आपकी तैयारी अलग से बैक एंड पे तैयारी completely different होनी चाहिए. As I mentioned earlier कि pictures और videos और सब चीज़ को आप कैसे integrate करना चाह रहे हैं और topic को आप कैसे ले जाना चाह रहे हैं. This is a very important part of online learning, and I think इससे कुछ lessons inshallah when life does return to normal in like September October में जब भी schools खुलेंगी, I think the time has come कि teachers start locally and globally start understanding कि भाई हमें not every school in the world is following a very advanced system. आप अमेरिका की भी बात कर लें, उनके सब schools इतने अच्छे नहीं हैं. इनफैक्ट मेरी कल ही किसी से बात हो रही थी कि वो सिंगापुर का जो पूरा स्कूलिंग का आर्किटेक्चर है, they've been employed for 2 schools. This is a company in San Francisco. They have been employed for 2 schools के जो स्कूल का बेसिक लर्निंग आर्किटेक्चर है वो पूरा चेंज कर रहे हैं. एंड कोविड का टाइम हैज़ बीन द आइडियल टाइम फॉर देम टू एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उन लोग मैथ्स और ये सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन बाकी जब हैंड्स ऑन लर्निंग करते हैं तो उसमें अच्छे नहीं है. द नेचर ऑफ जॉब्स आर चेंजिंग, द नेचर ऑफ अंडर लर्निंग इज चेंजिंग, द नेचर ऑफ टीचिंग इज चेंजिंग. अभी ये नहीं है कि हम 2030 की बात करें. आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट टुमारो. Forget 2030. 2030 is very far away. The nature of you are now being required to work as a virtual assistant. You are now being required to work as a thesis editor sitting in from your own company, from your own home. You are now also being, just many, for instance, अपने masters किए by distance learning. I was sitting in Chicago, my professors were sitting in Chicago and I was sitting in Karachi in my house. तो उसमें जो है मतलब you need to learn to adapt. Adaptability is also another key component. अगर आप खुद तैयार नहीं हैं, yes, you will at times have an issue कि unfortunately आपकी बिजली चली गई, आपका लैपटॉप डेड हो गया या कुछ ना कुछ ऐसे मसले हो गए. बट अगेन कोई ना कोई तरीके से यू हैव टू कभी दोस्त का बोरो कर लिए, भाई का बोरो कर लिए. अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड ताली तो 2 हाथ से बजती है. तो अगर आपका टीचर या प्रोफेसर कोशिश कर रहा है, वो भी ऑब्वियसली परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन दे ऑब्वियसली नीड टू आपको भी थोड़ा कोऑपरेट करना है और इंशाल्लाह मेथड सिस्टम आप लोग खुद का ही सेट करना है. ठीक है. हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो आतिश उमर का. आतिश उमर पूछते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्चुअल लर्निंग इन बूस्टिंग क्रिएटिव स्किल्स. क्रिएटिव स्किल्स को हम लोग किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं वर्चुअल लर्निंग में? हेवीली. ग्राफिक डिजाइनिंग की कोर्सेज फॉर एग्जांपल अलोन ही कितनी आ गई हैं. आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लें, आप एसईओ के इतने कोर्सेज आ गए हैं. ये तो काफ़ी टाइम से चल ही रहे हैं कोर्सेज हमारे, और पाकिस्तान में भी ये एसईओ का काफ़ी अभी हलचल चला हुआ है. एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि भाई नॉट एवरी, ये लोगों को सीखना ज़रूरी है कि वर्चुअल लर्निंग डज नॉट, और लर्निंग ऑन इट्स ओन डज नॉट हैव टू कॉस्ट अ लार्ज अमाउंट. यू कैन बी, द होल पॉइंट इज कि आप एक इक्विटेबल एजुकेशन हो, सबको वही अपॉर्चुनिटी मिले. सो फॉर इंस्टेंस मेरे पास ये एसी का रिमोट है, एक पेन है, जो भी है साथ में, आई ट्राई एंड फिगर आउट कि उसमें क्या है. आपने शायद गूगल एक्स का सिस्टम सुना होगा, रैपिड प्रोटोटाइपिंग का. तो जब टॉम जी ने वो गूगल एक्स के चश्मे वगैरह सब बनाए, डिज़ाइन किए थे, हिज फिलॉसफी वाज वेरी वेरी सिंपल. टोटल सामान उनका प्रोटोटाइप का, आई थिंक समझे हाई एंड टेक्नोलॉजी का प्रोटोटाइप का सामान कितना कॉस्ट था? $7. उन्होंने $7 में घर पे बैठे बैठे उनको स्ट्रिंग मिला, कार्डबोर्ड पेपर मिला, कुछ ऐसी चीज़ें मिली, उन्होंने अपना प्रोटोटाइप से डिज़ाइन किया. दिस इज व्हाट रैपिड प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ से तो बना है. अगर फॉर इंस्टेंस आप इसको ही लेके जाएं रिसाइकलिंग के कॉन्सेप्ट में, अगर आप एक किसी को बोल रहे भाई आपने जूस की बोतल पी ली फॉर इंस्टेंस, या आपके पास बॉटल कैप है, आपके पास प्लास्टिक बॉटल है, आपके पास एक घर में कहीं पेन जो इस्तेमाल नहीं हो रही वो पड़ा हुआ है अभी भी,
ट्राई एंड फिगर आउट कि आप उससे चीज़ें क्या बना सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी टीम में जब हम टॉम जी के सेशन में गए थे, हमें उन्होंने एक इतना सा पीस, सिक्की वाला इतना सा पीस प्ले डो का दिया था, एक ब्लू स्ट्रिंग दी थी और एक किसी के पास कॉफ़ी का कप था। हमने वो तीनों चीज़ों को मिला के, इनफैक्ट कॉफ़ी का कप का हमने लिड भी हटा दी थी, वो चारों चीज़ों को हमने बना के पूरा वाटर स्टेरिलाइजेशन सिस्टम बनाया था। We had about 10 minutes to make that. We were 4 people from different parts of the world एक कॉन्फ्रेंस में जमा हुए थे, एंड जो हमारे ग्रुप में से एक हैं, उन्होंने एक्चुअली वाटर स्टरलाइजेशन सिस्टम कीनिया के में कहीं इंस्टॉल किया हुआ है एज पार्ट ऑफ यूएन प्रोजेक्ट। सो अगर $7 में वो बन के इतना आप कम से कम 250 लोगों को स्टाफ पानी दे रहे हैं, तो वाई नॉट। आपको इट शोज कि भाई लर्निंग कैन बी एज अफोर्डेबल एज पॉसिबल। आप सिर्फ कितनी अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग लगाना चाह रहे हैं, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो अवेल करना चाह रहे हैं, उसका ही सिर्फ मकसद है। जी, तो खुदा जिस तरह हम बात करते हैं कि हर चीज़ की, जैसे आपने बात की कि पैंडेमिक के आने की वजह से अगर उसके नुकसानात भी हैं तो फ़ायदे भी हैं, तो क्या वर्चुअल लर्निंग के भी कोई नुकसानात और फ़ायदे हैं? एब्सोल्युटली सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, व्हिच आई एग्री विद अ लॉट ऑफ पीपल, मेरी और आपके भी प्रॉब्ली हो गई ये फीडबैक है, हमारा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। हम जी, स्क्रीन टाइम में हम अपने लैपटॉप्स के साथ और स्मार्ट डिवाइसेस के साथ लिटरली मतलब ग्लू ऑन हो गया, हमारे बॉडी का एक एक्सटेंशन बन गया, समझ ले। Which is what we need to curtail. Somehow the other, I know it's not possible क्योंकि ये पैंडेमिक में तो वर्चुअल लर्निंग और वर्क फ्रॉम होम और सब एक ज़रूरी है, we don't have an option about it. लेकिन when things do इंशाल्लाह पैंडेमिक ख़त्म हो in the next 2-3 months, दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता evaporate होना शुरू हो, I think we all have to shift towards a blended learning and working format. आप हर दफ़ा ऑफिस पे 9 to 5 नहीं हो सकते, आप हर दफ़ा क्लासरूम में अपने नहीं भी बैठे हो सकते, लेकिन एट द सेम टाइम कि ये जो कॉन्सेप्ट जो एजुकेशन 4.0 का आया है, जैसे वॉल स्ट्रीट लैब्स बनाना या मतलब फॉर इंस्टेंस टीम लैब्स बनाना, जहाँ पे आप रोबोटिक्स के साथ खेल रहे हो। वॉल स्ट्रीट लैब्स में आप लोगों को स्टॉक मार्केट की फील दे रहे हैं यूजिंग मोनोपोली मनी या कैंडी फ्लॉस से जो पैसे आते हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं एंड इफ़ यू आर गिविंग देम अ मोर हैंड्स ऑन लर्निंग, आज के ये 2 फ़ायदे हैं कि आपका जो वर्चुअल लर्निंग का सबसे बड़ा नुकसान है, ये स्क्रीन टाइम वो भी कम हो जाता है, साथ में आपको हैंड्स ऑन लर्निंग मिल रही है। आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाकर किसी ना किसी को बैठ के काम करना होगा, किसी ना किसी को स्टॉक से ट्रेड करने होंगे। अगर आप उनको अभी आप सिर्फ मोनोपोली मनी से दे रहे हैं, भाई आपके पास फॉर एग्जांपल $500 मोनोपोली के हैं, आप जाके ये स्टॉक से उनके 2-3 हाइपोथेटिकल कंपनीज दे दें, ये कर सकते हैं, व्हाई नॉट डू दैट। और आपको इट्स नॉट कि पूरा क्लासरूम नया बनाना है, आप वही जो फैसिलिटीज है, टेबल्स और चेयर्स के अरेंजमेंट्स थोड़ी करें, ऐसे थोड़ी 1-2 चीज़ें हटाएं, कुछ नहीं तो कुछ आप पैसों को खुद ही प्रिंट कर लें, A4 शीट्स को थोड़ा काट के $100, $500 उस पे मार्कर से लिख लें। अगेन क्रिएटिविटी की बात भी तो यहीं आती है ना, हाउ फार कैन यू एक्सपैंड योर रिसोर्सेज एंड हाउ इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल कैन यू मेक इट। बिल्कुल। हमारे पास एक क्वेश्चन है हयात मोहत का, वो पूछ रहे हैं, वो गिलगित-बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पूछ रहे हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान में नेट बहुत कमज़ोर है, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं आता, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऑनलाइन के अलावा कैसे इसको जारी रख सकते हैं? वही मेरी बात है, आई थिंक आई विल रिपीट दिस हयात कि देखें, आई अंडरस्टैंड कि आपका कनेक्शन, ऑब्वियसली कनेक्शन मसले चल रहे हैं, लेकिन उसमें आप वही ना अपनी लर्निंग तो स्टॉप नहीं करें, ये ना बोलें उसको एक क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है, आप ये तो नहीं बोल सकते ना, ओहो अब मेरी क्लास ही नहीं हो सकती, अब क्या करेंगे। फिगर आपके पास किताबें हैं, आपके पास जब भी आपका नेट थोड़ा बहुत चलता है, आप जाके कोई कुछ ना कुछ डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपकी शायद कोर्स बुक ना मिले, लेकिन आप कर लें बेसिक मैथ फॉर ग्रेड 5, बेसिक स्टेटिस्टिक्स फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। ऐसे करके आप मतलब चीज़ें ढूंढेंगे। अगर आप जैसे ही नेट चलता है, तो कभी कभार तो सही का चलता होगा ना, आप उस टाइम पे डाउनलोड करें उस किताब को, अब आपके पास जो रिसोर्सेज हैं फैसिलिटेट करें, कुछ ऑनलाइन जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको करें, यूट्यूब की वीडियोस देखें। आपको हमेशा लाइव होने की ज़रूरत नहीं है, देयर आर ऑलवेज वेज अराउंड इट। एंड फिर आपके पास जो फैसिलिटीज़ हैं, फॉर इंस्टेंस कोई ना कोई तो होगा जो मैथ आपके साथ आपके एरिया में क्या हुआ होगा, आप उनसे जाके आप किसी से लोगों से कनेक्ट भी तो करें ना। यही तो एक सबसे बड़ी खामी है ऑनलाइन लर्निंग की, कि हम हमारी जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो करना भूल गए। हम अपने फ़ोन्स पे ऐसे यूँ लगे हुए होते हैं और फिर हम बोलते हैं कि कोई हमारे हमारे वालिदैन हो, हमारे भाई-बहन हो, जो भी हो घर में, हम उनको जी हाँ, जी क्या बोल रहे हो, फिर वापस काम पे लग जाते हैं। काइंड ऑफ ये हमने ऑफ़िस में भी कर लिया है, घरों में भी कर लिया है।
Let's not let that be the case anymore. Blended का सिस्टम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपने कम से कम, यस आप बाहर इतना नहीं निकल सकते कोविड के ज़माने में, लेकिन अपने खुद के जो इमीडिएट सर्कल है उनसे तो थोड़ी बहुत कनेक्शन करें आप. जी, अब्दुल हफीज का एक कमेंट आया है और पूछ रहे कह रहे हैं कि virtual lectures are normally recorded. तो ये भी क्या रीजन हो सकते हैं कि बच्चे engage नहीं हो पाते लेक्चर्स के दौरान? एब्सोल्युटली, आई मीन अगर रिकॉर्डेड बहुत ही सुन तरीके से प्रोफेसर ने किया हुआ है तो उसमें तो आप बहुत ही बोर हो जाएंगे. अच्छा बच्चों ये देखें, ये केसी का कंट्रोल है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, इसके ऊपर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है. अब आप वैसे करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा मोनोटोनस और बोरिंग हो जाता है. बट इफ यू डू इट अगेन मोर एंगेजिंग, इवन इफ आई जस्ट रिकॉर्डेड माई सेशन, अगर मैं आपको एंगेज कर रही हूँ कि फॉर इंस्टेंस, अच्छा भाई दिस इज एन एसी रिमोट, अब आप ये देखें ये मेरे ख्याल से ब्लैक है, लेकिन ब्लैक के भी थोड़े बहुत शेड्स और ग्रेडियंट्स हो सकते हैं. आपके कैमरा एंगल में क्या लग रहा है, व्हाट डू यू थिंक, आप अपने कमेंट्स मुझे मैसेज कीजिएगा, आप मुझे अपने फीडबैक मैसेज कीजिएगा. ऐसे करके आप लोगों को मतलब अगर एंगेज कर रहे हैं तो भाई मैं भी उस एसी का रिमोट का जो पिक्चर आपने स्क्रीनशॉट जो भी शेयर की है, मैं भी उस पर ज़्यादा एंगेज होंगी, मैं भी उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करूंगी. एंड बिफोर मुझे आपने कहा कि चले ब्लैक, मेरे ख्याल से तो आई थॉट ब्लैक वाज जस्ट वन कलर ब्लैक, लेकिन आपने कहा कि उसकी ग्रेडियंट्स हो सकता है, अलग अलग शेड्स हो सकते हैं. कुछ नहीं तो मैं जाके कम से कम थोड़ी बहुत तो रिसर्च करूंगी ना कि ब्लैक के अलग अलग ग्रेडियंट्स क्या हैं. दैट्स व्हाई योर लर्निंग इंक्रीजेस. एंड वर्चुअल अगर रिकॉर्डेड सेशन भी है तो रिकॉर्डेड सेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है आप वो 20, 30, 40 मिनट्स का सेशन सुन लें. उसका मतलब ये है टू ट्राई एंड एक्सपैंड योर नॉलेज कि आप कितनी एंगेजिंग, अगेन ताली दो हाथ से बचती है, टीचर भी कितना एंगेज अपना एंगेजिंग कंटेंट बना सकता है. सबसे बोरिंग कंटेंट केमिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे चीज़ें भी एंगेजिंग हो सकती हैं. आपका पीरियोडिक टेबल आप सीख सकते हैं ऐसे. द क्वेश्चन इज कि हाउ मच एज अ टीचर दे आर रेडी टू डू इट, एंड देन फिर स्टूडेंट और पेरेंट की तरफ से थोड़ा बहुत कोऑपरेशन कितना आ रहा है. जी, अब्दुल हफीज का हमारे पास एक कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि आई थिंक ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग इज मोर कम्प्रीहेंसिव एंड बेटर. ऑब्वियसली वो बेटर है, लेकिन हम इस टाइम पे वर्चुअल लर्निंग की बात कर रहे हैं. जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बेहतर है, लेकिन हमने टाइम को देखना है. हमारे पास इस टाइम पेंडेमिक चल रहा है, हम लॉकडाउन में है, तो इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं. जी खुदा, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? हफीज भाई, आई अग्री विथ यू. इसीलिए आई थिंक जब एजुकेशन फॉर एग्जांपल, मैं आपको सिर्फ एक टाइमलाइन पे लेके जाती हूँ. जब एजुकेशन 1.0 आया, इट वाज रट्टाफिकेशन सिस्टम, क्लासरूम में बैठे हैं, बेसिकली टीचर वाज कंसिडर्ड एज द फाउंटेन ऑफ नॉलेज वाली बात है. एजुकेशन 2.0 पे हमने उनको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दे दी. 3.0 पे हमने कहा चले टेक्नोलॉजी को इनकलकेट करते. तो टीचर की एज सच द टीचर वाजंट ऑलवेज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, लेकिन फाइनल अथॉरिटी इन वे टीचर में रहती है. वो ज़्यादातर हम 3.0 आजकल हमारे मुल्क में और इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे हमारे मुल्कों में देख रहे हैं. 4.0 टेल्स यू भाई ब्लेंडेड लर्निंग सिस्टम पे आया कि आप क्लासरूम में जाके फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, बायोलॉजी का आप अपना वो भी कर रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं साथ में डाइसेक्शन वगैरह, लेकिन आप ऑनलाइन लर्निंग से थोड़ा बहुत सीख दें. आप थियरी बैठ के ऑनलाइन सीख लें. सो आई थिंक ये क्लासरूम एंड ऑनलाइन का अप्रोच दोनों के फ़वाइद और नुकसान हैं. जस्ट डिपेंड्स कि हम कितने, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं वाली बात है. बिल्कुल हुदा, सही है. थैंक यू सो मच आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए. हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है. हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी एस्पेक्ट थे हम ऑनलाइन जो वर्चुअल लर्निंग के हम उसको कवर कर सकें. तो हमने पूरी कोशिश करके, और जो भी हमारे व्यूवर्स के क्वेश्चन थे हमने उनको भी ऐड किया है. थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने के लिए. थैंक यू सो मच माहम फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट. एंड होपफुली कि मेरी नॉलेज किसी ना, जो मैंने फैक्ट्स के किसी के नॉलेज में शायद थोड़ा इजाफा हो जाए इंशाल्लाह. हाँ, और अगर आपकी नॉलेज में इजाफा होगा और आपको लगता है कि ये दूसरों को भी पता होना चाहिए, तो काइंडली से शेयर जरूर कीजिएगा. साथ ही साथ मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगी. इंशाल्लाह हम यूनिवर्सिटी के किसी और नए सेशन के साथ, किसी और नए गेस्ट के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.